एवरीवन। तो ये हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है बायोलॉजी के अंतर्गत, वो है जैव प्रक्रम। ओके, तो इसे हम देखते हैं। अभी तक हमने 3 वीडियो आपको भेजा, ये चौथा वीडियो है इस पार्ट का, बायोलॉजी का 9th और 10th का। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 2 क्वेश्चन तो अगर आप इसके 15 नंबर बायोलॉजी का पूछते हैं ना, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मतलब 80% चांसेस रहते हैं कि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आए। तो पहली बात है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, होता क्या है? तो जैव प्रक्रम जैसे जो कार्य निरंतर कर रहा है, जो सो रहा है, इसके अलावा वो जो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से करते हैं ना, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जैव है प्लस प्रक्रम, है ना। मतलब वो जो सभी काम करेगा ना, वो सभी काम को जब हम एक साथ शामिल कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे जैव प्रक्रम। ओके, अब ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। मतलब जो हम एनर्जी के फॉर्म में, जो हम ऊर्जा के फॉर्म में अपने शरीर के लिए भोजन ग्रहण करते हैं या अन्य कोई स्रोत ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, सीधे पूछा कि इनमें से पोषण क्या होता है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर होता है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि बताइए पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है किस पे आधारित है, तो कार्बन आधारित अणुओं पर आधारित है। ठीक है, पूछा है कि निम्न में से बताइए खाद्य पदार्थ किस चीज़ पे आधारित है, तो कार्बन पे आधारित है। ठीक है, यानी कार्बन के थ्रू ही हम भोजन वगैरह बनाते हैं और उसका समन्वय करते हैं। ओके, अब ये सब समझने वाली चीज़ है नहीं, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए, है ना। तो मतलब सिंपल सी बात जानो कि शरीर के अंदर अगर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऊर्जा का उसमें चेंजेस नहीं होगा, तो क्या होगा? शरीर की बनावट और स्ट्रक्चर सही से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर होगी तो अच्छी संरचना बनेगी, पोषण जैसा मिलेगा उस तरीके से शरीर की बनावट बनेगी। ठीक है, अब देखो, शरीर के बाहर से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में श्वसन कहलाता है। मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, एक एक कोशिकीय जीव की एक एक कोशिका, मतलब जिसका कोशिका एक है, वह जीव पूरी तरीके से पर्यावरण के संपर्क में रहता है। मतलब वो इन्वायरमेंट के कनेक्शंस में रहता है और इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैस का आदान प्रदान या किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं। तो सीधे अपना क्या करेंगे? नाक के थ्रू, या मतलब जिनका फेफड़ा जो जिस तरीके से, उस तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे और वो अपना ऊर्जा का वो करेंगे। किसमें? सिर्फ एक कोशिकीय जीव में। इसमें ज़बरदस्ती उसमें इंजेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑक्सीजन इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे। ठीक है, बट वही बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है। तो ये क्या कहता है कि सभी आवश्यकताओं को कोशिका की पूरा नहीं कर सकता। मतलब जो पर्यावरण के नज़दीक है वही ना सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो पर्यावरण से सभी चीज़ें ग्रहण करेगा, और वो किस में होगा? सिर्फ एक कोशिका में। बट बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता है। अब देखो कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ हम क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, मतलब उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। मतलब जो शरीर, हम शरीर के बाहर जैसे पसीना हुआ, मलमूत्र वगैरह, तो उसे हम क्या कर उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो कुछ अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी H2O, नहीं सॉरी, CO2, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या होता है कि जीव स्वपोषी होते हैं तथा सभी हरे पौधे तथा जीवाणु होते हैं। अब पता है कि पेड़ क्या करता है? और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो क्या करता है कि मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। मतलब मानव कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, बट पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसलिए, और तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण और सूर्य की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ये आपको मैंने बताई है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
अब जैसे कुछ जो जीव हैं जो मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, मतलब वो पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं, उसका उदाहरण कौन है? तो जंतु तथा कवक। ठीक है ना, ये विषम पोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। जंतु तथा कवक कहते खुद से खाना नहीं बनाते, बल्कि वो स्वपोषी जो खुद से खाना बनाते हैं ना, उसके खाना के माध्यम से ये अपना खाना को पूर्ति करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन है जो विषम पोषी है, जो मतलब दूसरे के पोषण पर अपना जीवन निर्भर रहता है? तो वो क्या है? कवक और जंतु। ठीक है। अब जैसे जीव हैं तो वो जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ठीक है ना, वो एंजाइम के थ्रू अपना उत्तेजना को बढ़ाते हैं। अब देखो स्वपोषी पोषण, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में या सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है? अपना ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। मतलब देखो, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ये सूर्य है ना, और ये पेड़ है। ओके, तो इस सूर्य की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ेगी पेड़ पे, तो जाके ये क्या करेगा कि यहाँ पे क्या होगी? क्लोरोफिल की घटना होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होगा। ठीक है ना, और फिर क्या होगा कि ये पौधा जो है ये खाना बनाएगा, पौधा खाना बनाएगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो मतलब दो तरीके से क्वेश्चन है कि पहले ये बताइए इस खाना पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे, जो मतलब सूरज की किरणों से खुद का खाना बनाते हैं। ये इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था। इसमें कौन सा पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन? हाइड्रेट मतलब पानी होता है, कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जैसे CO2 प्लस H2O। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो ये बनेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, बस इतना ही याद रखा। इसी के थ्रू क्या होगा? ऊर्जा की प्राप्ति करेगा। कौन करेगा? तो स्वपोषी यानी पेड़ पौधे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है स्वपोषी, तो कैसे उसको हम रिजर्व पर रखेंगे, कैसे संचित रखेंगे? तो मंड के रूप में। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि अगर स्वपोषी कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं करते तो उसे हम संचित कैसे करते हैं, यानी रिजर्व कैसे करते हैं? तो मंड के रूप में उसका करते हैं। और हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। मतलब जो मनुष्य खाना वगैरह खाता है ना, अगर वो ऊर्जा अगर बॉडी में नहीं लगता है, मतलब वो प्रोटीन वगैरह जो लेता है, विटामिन लेता है, और उसका शरीर के भाग में नहीं बैठ पाता है, तो वो क्या करता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और यहाँ पे मंड के रूप में संचित होता है। तो दोनों दो फॉर्म, एक है पेड़ पौधे के बारे में और एक है मानव के बारे में। ठीक है।